नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सैलरीड पर्सन अगर शेयर मार्केट में जो है वो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करता है, उसके बाद उसको जो है वो थोड़ा प्रॉफिट या फिर कुछ लॉस हो जाता है, तो उस केस में जो है वो हम आईटीआर कैसे फाइल करें, कौन सा आईटीआर जो है हमें फाइल करना है ताकि हमारा जो शेयर मार्केट में प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो हम शो कर सके। तो चलिए दोस्तों, इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं अभी मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसके लिए आपका जो सैलरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होना चाहिए। तो फॉर्म नंबर 16 पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो आपको रेडी रखना है, जिसमें आपका सैलरी का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फिर आपके जो डिडक्शन हुए पार्ट है वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है वो आपका सैलरी का पूरा डिटेल जो है वो आज से देखकर आपके आईटीआर में फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। उसमें आपका जो साल का पूरा टर्नओवर है वो कितना हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो दो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, एक सैलराइड पर्सन और थोड़ा बहुत अगर ट्रेडिंग करता है तो उनको रेडी रखने हैं ताकि वो उनका जो आईटीआर है वो इजीली फाइल कर सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो यूटिलिटीज का ऑप्शन है तो वो क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें आईटीआर का जो भी फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए हमें यहाँ से जो है वो यूटिलिटी मिल जाती है। तो वो यूटिलिटी जो है वो आप यहाँ से पहले डाउनलोड कर लीजिए। ये यूटिलिटीज हमें एक्सेल के फॉर्मेट में जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे है जो है वो हमें जावा के भी फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो जावा का जो फॉर्मेट है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। तो मैं अभी आपको जो है वो ITR3 का जो यूटिलिटीज है उसे डाउनलोड करने के बाद हम ITR3 जो है वो कैसे फाइल करें ये बताने वाला हूँ। इस वीडियो को जो है आप ध्यान से देखिए ताकि अगर आपसे कोई भी स्टेप अगर मिस हो गई तो आपको जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जो है वो आ सकता है। फिर उसके बाद जो है वो आपको फिर से इसका जो रिवाइज्ड वर्जन है वो सबमिट करना पड़ सकता है। तो ये सारी जो मुश्किल है तो इसमें आप ना पड़े, तो इसके लिए आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपके कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल का बटन जो आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये जो ITR3 का यूटिलिटी है तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो ये जो है वो जिप के फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। तो इसको आपको जो है वो डाउनलोड होने के बाद जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो चलिए, अभी ये जो यूटिलिटीज है मैंने पहले से ही डाउनलोड कर ली है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो ये यूटिलिटी मैंने डाउनलोड कर ली है और इसके लिए राइट क्लिक करके आपको जो एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करके इस जिप फाइल को जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने पहले से ही ये जो है वो एक्सट्रैक्ट करके रखी है। तो चलिए अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस यूटिलिटी को जो है वो ओपन कर लिया है। अगर आपके पीसी में जिप फाइल ओपन करने का सॉफ्टवेयर नहीं है, विनरार या फिर जो भी लगता है वो नहीं है, तो आप जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिए लिंक दे के रखी है। तो आप डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर उस लिंक पे क्लिक करके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी ITR3 जो है वो सबमिट कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो को जो है आप ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप अभी मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है वो सेक्शन पे आपको डायरेक्टली लेके जाऊंगा और वहाँ पे आपको क्या क्या सबमिट करना है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी ये जो ITR का फाइल है तो ये देखिए ITR विंडोज बैच फाइल, तो ये आपको ओपन कर लेना है। तो इसके डबल क्लिक के जो है वो आपको इसको ओपन कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने इसको पहले से ही ओपन करके रखा है ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो इसमें ओपन होने में। तो यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है ये जो ITR फाइल करना है इसके लिए, तो आप इसको जो है वो ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमें होम पे अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो जो सेक्शन है तो वो हमें यहाँ से हम देख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली उस सेक्शन पे भी हम जा सकते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। जो सेक्शन है उसका
डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो है वो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे जो है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है और कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है, अभी मैं आपको वो बता दूंगा। तो सबसे पहले ये जो पार्ट ए जो है तो जनरल इंफॉर्मेशन है, तो ये इसका जो डेटा है आपका नाम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह, तो ये जो है वो हम हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट है उस पर लॉगिन करके जो फ्री फिल का ऑप्शन होता है उस पे हम डायरेक्टली हमारा जो डेटा है वो एक्सएमएल फाइल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है तो हम ये जो फ्री फिल का जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं अभी बता दूंगा, स्टार्ट में मैं अभी बताता हूँ कि आपको जो है वो एक सैलराइड पर्सन के लिए और थोड़ा बहुत अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म या फिर अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो उसके लिए जो है वो आपको क्या क्या सेक्शन जो है वो यहाँ पे फाइल करना है। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि हमें कौन कौन सी फिगर्स यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो चलिए अभी ये वन बाय वन प्रोसीजर जो है मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले पार्ट ये जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो आपका जो डेटा है नाम, एड्रेस वगैरह, पैन कार्ड नंबर वगैरह, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली एक्सएमएल फाइल का जो फॉर्मेट है उसमें जो है वो आप डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन, तो यहाँ से जो है वो आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो आप अगर ड्यू डेट के पहले इसको सबमिट कर रहे हैं तो ये 11 नंबर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जो है वो आप जो है वो ओरिजिनल फाइल कर रहे हैं या फिर रिवाइज फाइल कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है सिलेक्ट करके। उसके बाद नीचे ये जो है कि ये आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट एज पर द सेक्शन 44, ये तो यहाँ पे जो भी है आपका यस और नो तो वो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आर यू लाइबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी, तो वो भी आप यस और नो कर लीजिए। अगर यस है तो फिर यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। तो मेरा तो कोई है नहीं ऐसा, मोस्टली ये नहीं रहता किसी का भी, तो जिसका भी है तो उसने एस पे क्लिक करके ये जो एस का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर 92 सेक्शन, तो ये भी आपको नो कर देना है। तो जो भी है यहाँ पे आपको यस और नो कर देना है। आपके हिसाब से जो है वो आप यहाँ पे जो है वो आपका डाटा फिल कर लीजिए। मैंने ये जो 3-4 स्टेजेस है वो यहाँ पे बता दिए। तो यहाँ पे जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट, या फिर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट। मोस्टली ये जो सारा डेटा है वो जब हम एक्सएमएल फाइल अपलोड करते हैं तो वो इसमें आ जाता है। तो अभी दूसरा जो ऑप्शन है तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि जैसे मैंने कहा था कि ये जो है हम ट्रेडिंग और जो हमारा फ्यूचर और ऑप्शन का जो ऑप्शन है उसके लिए हम अगर हमारा नेचर ऑफ बिजनेस हमें एंटर करना है तो वो कौन सा करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन हमें बिजनेस के मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 09 पे हमें जाना है। तो 09 पे जो है तो उसमें का जो लास्ट ऑप्शन है तो ये देखिए 09028 रिटेल सेल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, तो ये जो ऑप्शन है हमें सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद ये जो सेक्शन है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जो है वो हमें हमारा जो फ्यूचर और ऑप्शन का जो लॉस या प्रॉफिट है तो वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बीइंग सिक्योरिटी चार्जेबल और टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। तो ये जो यहाँ पे जो हमें हेडिंग दिया गया है तो उसके आगे जो टेबल है तो उस टेबल में हमें जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो ये वैल्यू जो है वो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होता है, हमारा जो ट्रेडिंग का अकाउंट होता है तो उसमें से हम डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में कि वो कैसा होता है। अलग अलग जो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में ये जो स्टेटमेंट है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, तो हम वो डायरेक्टली वैल्यू वहाँ से देखकर यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट है तो आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जो है वो एंटर कर दीजिए, और निगेटिव है तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाकर आपकी जो भी निगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें आना है हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो उसमें। तो जी हाँ दोस्तों, सैलरीड पर्सन का जो होता है तो उसका टीडीएस जो है वो उसका एम्प्लॉयर कट कर लेता है। तो यहाँ पे जो टीडीएस है वो जो एम्प्लॉयर कट करता है तो उसका जो टैन नंबर है वो हमें एंटर करना है। एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है हम जो एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें आ जाती है। तो टैन नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयर वगैरह, तो ये सब यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। मोस्टली ये जो है इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज, तो ये जो वैल्यूज है वो लास्ट ईयर की आती है। तो ये वैल्यूज आपको जो है आपके फॉर्म नंबर 16 से जो है कंपेयर कर लेना है। और फॉर्म नंबर 16 में जो है इनकम चार्जेबल अंडर टैक्स
तो वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे जो है वो हमारा टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है हमारी एम्प्लॉयर की तरफ से वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये जो वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा कि हमारा जो एक्सएमएल फाइल है वो डाउनलोड करने के बाद हम हमारा जो आईटीआर है वो कैसे फाइल कर सकते हैं। तो अभी मैं एक एक सेक्शन को आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंपोर्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही भर के रखी है ताकि हमारा जो समय है वो बर्बाद ना हो सके। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आपको फिर से जो है वो आपका रिवाइज रिटर्न आपको फाइल करना पड़ सकता है। उसके बाद ये जो टीडीएस का ऑप्शन है वो हो गया। उसके बाद अभी मेन चलते हैं कि एक सैलराइड पर्सन जो है वो उसकी सैलरी जो है वो कैसे एंटर करे। तो यहाँ पे आपको जो आपकी सैलरी है वो आपके फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से एंटर कर देनी है। तो आपका नेम, एम्प्लॉयर का नेम जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपके एम्प्लॉयर का पैन अगर यहाँ पे नहीं आता है तो आप आपका फॉर्म नंबर 16 जो है वहाँ पे एम्प्लॉयर का पैन कार्ड नंबर रहता है वो आप देखकर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो कंपनी का सिटी है वो डाल दीजिए, कंपनी का एड्रेस जो है वो डाल दीजिए। उसके बाद उसका जो पिन कोड है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको कौन सी सैलरी फीड करनी है, अभी मैं आपको फॉर्म नंबर 16 जो है वो ओपन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा है, सैलरी एक्सक्लूडिंग ऑल एग्जम्प्ट नॉन एग्जम्प्टेड अलाउंस प्री रिक्विजिट एंड प्रॉफिट लीव्स ऑफ सैलरीज एज दे आर शोन सेपरेटली बिलो। तो यहाँ पे हमें जो भी डिडक्शन होकर हमारी जो सैलरी इनकम टैक्स के अंडर में आती है तो वो एंटर कर देंगे। तो चलिए अभी हम फॉर्म नंबर 16 पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये जो फॉर्म नंबर 16 है मैंने पहले से ही निकाल के रखा है मेरा। तो आपका जो फॉर्म नंबर 16 है आप आपके एम्प्लॉयर के पास से जो है वो ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डायरेक्टली हमारा जो इनकम टैक्स का रिटर्न है तो उसमें हम फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो मेरा लगभग ये टोटल इनकम है। यहाँ पे ये जो टोटल इनकम है तो इसको जो है वो हमें यहाँ से जो है वो देखकर जो है वो वहाँ पे अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे ये जो है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, तो ये जो इनकम है वो हमें वहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये जो इनकम है वहाँ पे एंटर कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो कन्वीनियंस अलाउंस है वो है, हमारा जो एचआरए है तो वो है हमारा एचआरए। अगर आप होम जो है वो आपका रेंट पर है तो वो आप दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट आपको कुछ मिलता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से तो वो है। ये हमारे जो प्रोफेशनल टैक्स होता है 2500 का तो वो हमारे डिडक्शन में आ जाता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अलाउंस टू बी एक्सटेंड एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, तो उसके अंदर ये सारा एग्जाम्पशन आ जाता है। तो हमें ये जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज का जो हेडिंग है उसके आगे की जो सैलरी है तो वो हमें यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो चलिए अभी हम यूटिलिटीज पे चलते हैं डायरेक्टली। तो ये जो वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाई तो वो हमें यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद ये जो है वो अलाउंस एग्जम्प्टेड रेफर पैरा नंबर 16 फॉर एम्प्लॉयर, तो ये जो है वो अगर कुछ है तो आप ये डाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ प्री रिक्विजिट रेफर फॉर्म नंबर 16 फॉर एम्प्लॉयर, तो ये जो है वो अगर आपका है तो कुछ आप वो डाल सकते हैं आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं वो सेक्शन 10 में। तो यहाँ पे जो है मैंने अभी आपको बताया कि ट्रैवल कंसेशन मतलब हमारा जो कन्वीनियंस अलाउंस है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो 19,200 जो है वो कर दिया है। तो वो वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद जो है वो हाउस रेंट का जो अलाउंस है तो वो वाला यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद मेडिक्लेम का जो मैंने 15,000 रुपये आपको फॉर्म नंबर 16 में दिखाया था तो वो हमें यहाँ पे ऑर्डर सिलेक्ट करके जो है वो यहाँ पे हेडिंग देना है मेडिकल रिएम्बर्समेंट जो भी है वो। और उसके बाद नीचे और एक था प्रोफेशनल टैक्स का, तो वो जो है वो हमें एक यहाँ पे जो है सिलेक्ट करके यहाँ पे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट का हेडिंग या फिर प्रोफेशनल टैक्स और उसके आगे जो 2500 का अमाउंट था वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये मैंने सारी फिगर जो है वो पहले से ही फिल करके रखी है। अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, मैं आपको डायरेक्टली थोड़ी देर में वो जो फिगर है वो इम्पोर्ट करके दिखा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है हाउस प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज है तो वो आपको यहाँ पे डिटेल जो है वो उसका देना है। जैसे कि एड्रेस का आपको जी प्रॉपर्टी है तो उसका एड्रेस आपको देना है टोटल। फिर वो जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है तो उसके हिसाब से जो आपकी प्रॉपर्टीज का डिटेल है तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो चलिए अभी इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमारे सामने जो है वो शेड्यूल बीपी होता है।
तो ये जो पीपी का शेड्यूल है, तो हमने हमारा जो प्रॉफिट एंड टैक्स का जो टैब था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फ्यूचर ऑप्शन का जो इनकम है, मतलब अगर प्रॉफिट या लॉस, तो वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो ये जो बिजनेस का जो इनकम है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे वो जो वैल्यूज है वो आ जाती है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेक्शन है वो फिट करने के बाद। तो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाती है। तो चलिए अभी नेक्स्ट सेक्शन जो है उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है कैपिटल गेन का। तो ये देखिए, ये जो कैपिटल गेन है, तो यहाँ पे हमें जो है, मान लीजिए हम हमारा जो इंट्राडे में कुछ करते हैं, जैसे कि हम इक्विटीज वगैरह में कुछ बाय करते हैं और उसको सेल करते हैं, तो उसका अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो हमें कहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे जो है वो, ये जो सेक्शन ए है, तो उसमें का 3 नंबर का जो ऑप्शन है, तो वो हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस का जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें से देखकर जो है वो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो फीड करनी है। तो चलिए अभी ये जो सेक्शन है मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो हमें कहाँ से लानी है अभी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए अभी मेरा जो एक्सेल शीट है मैं अभी उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो इक्विटीज का प्रॉफिट और लॉस का जो स्टेटमेंट है मैंने डाउनलोड करके रखा है। अगर आपका कोई ये डीमैट का अकाउंट है और उसमें से अगर आपका कोई प्रॉफिट और लॉस का जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करना आपको पता नहीं है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो ये देखिए, इक्विटी का जो भी मेरा लॉस था या फिर प्रॉफिट था, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो वैल्यूज है वो मिल जाती है। तो ये जो है वो आपको कैलकुलेट कैसे होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, जो टोटल सेल वैल्यू थी उसका एक एडिशन कर लिया है, और टोटल बाय का जो वैल्यू है उसका भी एडिशन कर लिया है। तो सेल माइनस बाय, ये हो गया सिंपल आपका प्रॉफिट। मगर आप अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ 2 रुपये में खरीदी है और उसको आपने 3 रुपये में बेच दिया, तो क्या हो गया, आपकी सेलिंग प्राइस माइनस आपकी प्राइस बाइंग प्राइस। तो इसका जो डिफरेंस आ गया वो है +1, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो 1 हो गया। अभी वो चलिए उल्टा कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी जो बाइंग प्राइस है वो है 2 रुपये, और आपने जो है वो सेल कर दिया 1 रुपये में, तो आपकी सेलिंग प्राइस 1 रुपीज माइनस आपकी बाइंग प्राइस 2 रुपीज। तो इसका जो डिफरेंस हो गया -1। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है वो -1 है, उसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि 1 रुपये का जो है वो आपको घाटा हो गया। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है आपका जो टर्नओवर है उसको कैलकुलेट करने का, और आपका जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो मैंने बाइंग वैल्यू निकाली है और सेलिंग वैल्यू भी निकाली है। तो ये जो दोनों वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे फीड करनी है। तो चलिए अभी फिर से चलते हैं हमारा जो आईटीआर का जो यूटिलिटीज है उस पे। तो ये जो है वो कैपिटल गेन के लिए हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो 3A का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है तो वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो ये वैल्यू जो है वो मैं आपको थोड़ी देर में डायरेक्टली दिखा दूंगा कि मैंने एंटर की है। यहाँ पे हमें 3A में एंटर करना है और 3BI में एंटर कर देना है। तो थोड़ी देर में मैम देख लेंगे डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे डालकर। तो चलिए अभी यहाँ पे जो है वो शेड्यूल ओएस का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई अदर इनकम है तो वो जो है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई इक्विटीज होल्डिंग करते हैं, शेयर मार्केट में शेयर होल्डिंग करते हैं, और उसकी तरफ से आपको जो है वो हर महीने या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली अगर कुछ डिविडेंड मिलता है तो वो आप यहाँ पे जो है वो दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, आपका जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। 10,000 तक हमारा जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री रहता है। 10,000 के ऊपर जो है वो हमारा जो इनकम है वो इंटरेस्ट के रूप में जो इनकम आता है वो अंडर टैक्स में आ जाता है, तो उसके ऊपर हमें जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका कोई है तो आप जो है वो इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें चलना है हमारा जो डिडक्शन का जो पेज होता है। तो मोस्टली हम हमारा जो टैक्स है वो सेव करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आपका कोई पॉलिसीज रहता है, मेडिकल इंश्योरेंस रहता है, या फिर आपका जो पेंशन प्लान वगैरह होता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो सेक्शन 80C में जो है वो हम 80,000
1,50,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखा सकते हैं। तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है आपको यहाँ पे जो है वो एंटर कर देनी है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा डायरेक्टली XML फाइल इंपोर्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फीड कर दी है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है हमने हमारे एम्प्लॉयर को पहले से ही दे के रखी रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो सेक्शन 80C में क्या क्या आता है। तो सेक्शन 80C में हमें क्या मिलता है, तो सेक्शन 80C में अगर आपकी कोई पॉलिसी है तो वो आ जाती है। उसके बाद आपका जो PPF है, मतलब आपका जो एम्प्लॉयर जो है वो आपका प्रोविडेंट फंड जो कट करता है तो वो भी आपको एग्जम्पशन में आता है। उसके बाद आपका जो PPF का अकाउंट होता है, तो किसी भी बैंक में अगर आपने आपका PPF का अकाउंट जो है वो ओपन किया है और हर साल जो है वो आप इसमें 1.5 लाख रुपए का जो लिमिट होता है वहां तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपका एग्जम्पशन में आ जाता है। तो इस तरह से हम जो है वो 80C में टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो चलिए अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको सेक्शन 80C में जो है तो यहाँ पे हमें दिया भी गया है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो है तो यहाँ पे हमें वो फिट कर देनी है। तो ये जो 80C में इंफॉर्मेशन है, तो जैसे 61,941 का जो ऑप्शन है तो वो हमें यहाँ पे जो है वो फिल करना है। उसके बाद अगर आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आप प्रीमियम पे करते हैं हर साल आपका और आपके फैमिली के लिए, तो आप जो यहाँ पे जो मैक्सिमम 25,000 तक उसका जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो आता है वो अंडर आता है 80D के तहत। उसके बाद अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है उनका अगर मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो दिखा सकते हैं। तो मैक्सिमम ये जो है वो 30,000 तक आप दिखा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें दिया है कि 30,000 तक। तो और अगर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह करवाते हैं आप आपके फैमिली का, अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन वगैरह है तो उनका, तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो आपका जो पेंशन वगैरह का जो कंट्रीब्यूशन रहता है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सेविंग अकाउंट था तो उस पर अगर कोई आपको इंटरेस्ट आया है या फिर आपका फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जितना भी है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर 10,000 के ऊपर रहा तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा और 10,000 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे एग्जाम्शन में आ जाएगी। तो इस तरह जो है वो आप यहाँ पे जो है आपका जो डिडक्शन का जो वैल्यूज है वो एंटर कर लीजिए। उसके बाद अभी नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो चलते हैं आपका एग्जम्प्टेड इनकम। तो चलिए अभी एग्जम्प्टेड इनकम का जो टैब है तो उस पर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो इनकम है तो वो डाल देना है। तो फिक्स डिपॉजिट सेविंग वगैरह पे आया हुआ इनकम जो भी है एग्जम्प्टेड इनकम तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद डिविडेंड जो है तो वो 10 लाख के ऊपर जो है वो उस पर टैक्स लगेगा, 10 लाख के अंदर जो रहेगा उसको फ्री हो जाएगा। तो ये जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। फिर ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसिप्ट का जो इनकम होता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो आपका ITR जो है वो फाइल कर सकते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि हमारा जो ITR का प्री फिलिंग का जो फॉर्म है वो डाउनलोड कैसे करना है। तो चलिए इसके लिए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उस पर चले जाते हैं और इस पर हम जो है वो हमारा लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो प्री फिल का जो डेटा है वो उसे हमें डाउनलोड कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने मेरा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट है उस पर जो है वो लॉगिन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे माय अकाउंट का जो ऑप्शन है तो वहाँ पे क्लिक करके हमें जो है वो हमारा जो डाउनलोड प्री फिल्ड XML का जो फाइल है वो डाउनलोड कर लेना है। तो इस पर क्लिक करके हम हमारा जो प्री फिल का जो फॉर्म फाइल है वो डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने असेसमेंट ईयर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हमें ITR जो का फॉर्म है तो वो जो फॉर्म है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डिटेल है वो कौन कौन सा डिटेल हमें यहाँ से चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे टैक्स डिटेल चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए। जो हमने पहले के साल में जो है वो सबमिट किया रहता है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारा सेव रहता है। तो इसकी वजह से है या जो है वो सिलेक्ट करके हम जो है वो यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से और हम उसको फिर इंपोर्ट कर लेंगे हमारा जो जावा का यूटिलिटीज है उसमें। तो ये देखिए ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद हमें डाउनलोड XML पे क्लिक कर देना है। तो ये जो फाइल है मेरी डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड होने के बाद हम इसको जो है वो हमारा यूटिलिटी का जो
प्री फिल का ऑप्शन है तो उसमें डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो चलिए अभी ये जो डाउनलोड हो गया है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं फाइल फोल्डर में। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और हमारा जो टैक्स का डिटेल हमने जहाँ पे सबमिट किया है तो वो डायरेक्टली, तो चलिए ये देखिए ये जो यूटिलिटी है मैंने ओपन कर ली है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें प्री फिल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डोंट सेव का जो ऑप्शन है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे भी आपका जो यूटिलिटी है वो रखा है तो उसको आपको यहाँ से उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए अभी ये जो यूटिलिटीज़ है मैंने इस फोल्डर में रखी है तो इसको हमें यहाँ से अभी ओपन कर लेना है। चलिए अभी इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह से आपका जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो इस यूटिलिटी में है जो है वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपका जो XML फाइल है उससे मिल जाता है। तो चलिए अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपकी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई है। तो अभी हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा हो रहा है, पर क्या करें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर कुछ गलती हो गई तो हमें इनकम टैक्स का जो नोटिस है वो आ सकता है, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरा नेम वगैरह है, पैन कार्ड का नंबर वगैरह है, मेरा एड्रेस वगैरह है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आ गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस वगैरह है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप जो आया नहीं है वो यहाँ से ध्यान से यस और नो कर लीजिए, और जो जुडिशियल नोटिस का जो ऑप्शन है तो वो देख लीजिए, उसमें यस और नो कर दीजिए। ये 44 ए का जो सेक्शन है वो भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें ये और यस और जो नो है वो कर लीजिए। उसके बाद अभी चलते हैं हमारा जो TDS का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयर का जो टैन नंबर है वो आ जाता है, नाम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारा जो इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी हेड के अंदर जो आता है वो आ जाता है। तो ये जो है वो कुछ रॉन्ग फिगर आई है, तो यहाँ पे जो है वो हमें हमारा जो करेक्ट इनकम है वो फॉर्म नंबर 16 में देखकर जो है वो एंटर कर देना है। तो ये जो है वो इनकम वहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो टोटल TDS डिडक्ट हुआ है वो है 75,998। तो ये जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो हमें एंटर कर देना है वो दोनों फिगर्स फॉर्म नंबर 16 में से देखकर। उसके बाद सैलरी का जो शेड्यूल है, जैसे मैंने बताया था कि फॉर्म नंबर XML फाइल जो है वो हम इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जो है वो एड्रेस वगैरह यहाँ पे एम्प्लॉयर का आ जाता है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने पहले से फिल करके रखी है। तो इस तरह से आपका जो डेटा है वो यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है वो XML फाइल के जरिए डायरेक्टली प्री फिल कर सकते हैं। आप जितना भी डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे बाद में फॉर्म नंबर 16 में देखकर, या फिर आपका जो ट्रेडिंग का अकाउंट होता है उसमें देखकर, तो वो आप सेव ड्राफ्ट करके कर लीजिए हमेशा, ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव होता रहे। तो ये जो मैंने अभी पूरी डिटेल जो आपको बताई वो मैंने पहले से ही फिल करके रखी है। तो इसको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ओपन करके जो है वो हमारा जो ड्राफ्ट फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं। तो चलिए अभी ये जो ड्राफ्ट फाइल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो फाइल है मैंने पहले से ही भर के रखा है। तो इसमें मेरा जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, तो मैंने पहले से ही फिल करके रखा है ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। तो अभी हम जो शेड्यूल एस का जो ऑप्शन है वहाँ पे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने पहले से ही फिल करके रखी। तो ये देखिए एम्प्लॉयर का पैन वगैरह यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, सैलरी का डिटेल जो है वो एज पर जो है वो मेरे फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से है। मेरा जो डिडक्शन है HRA, हमारा जो कन्वीनियंस अलाउंस वगैरह है, मेडिकल रिएम्बर्समेंट है, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से ही सबमिट करके रखी है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है, तो मैंने मेरे ट्रेडिंग के अकाउंट से मेरा जो लॉस है तो वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैं कैसे निकाला हूँ। तो ये देखिए ये जो 24,000 का वैल्यू है, तो मैंने यहाँ से इसका जो लॉस है या प्रॉफिट है तो जो भी है आपका वो आप यहाँ से देख कर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको पता नहीं है कि आपके ट्रेडिंग के अकाउंट से आपको ये जो स्टेटमेंट है कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो बना के कि ये जो डिटेल स्टेटमेंट है आपको वो कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए अभी हमारा जो यूटिलिटीज है उस पर चलते हैं। तो ये देखिए मैंने ये जो 24,000 का फिगर है वहाँ पे हमें 22,000 दिख रहा था, यहाँ पे 24,000 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो 24,000 है इसमें मैंने जो मेरा ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह लगता है तो वो भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये आप जो है वो प्रॉफिट या लॉस में जो है वो दिखा सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है 10,000 और आपका ब्रोकरेज चार्जेस जो 1,000 है तो 10,000 में से 1,000 माइनस कर दीजिए, आपका 9,000 प्रॉफिट बन जाता है। तो इसके हिसाब से आप जो है आपका वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद अभी चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होता है उसकी तरफ। जो सैलरी एश हो गया,
हाउस प्रॉपर्टी का मैंने पहले से बता के रखा है कि हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। तो ये देखिए ये जो वैल्यूज है डायरेक्टली यहाँ पे आ गई है। उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो कैपिटल गेन का जो ऑप्शन है वहाँ पे। तो शेड्यूल सीजी जो है वो यहाँ पे हमें हमारा जो ट्रेडिंग का अकाउंट है उसमें आप अगर कोई शॉर्ट टर्म जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है तो ये यहाँ पे आपको दिखा देना है। तो ये देखिए टोटल एक्विजिशन कॉस्ट जो है मतलब आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे डालना है और आपका बाइंग प्राइस जो है वो B1 में आपको डाल देना है। तो इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा वो या फिर तो लॉस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है आप ध्यान से यहाँ पे देख के डाल लीजिए दोस्तों। ऊपर के सेक्शन में जो है वो आपको सेलिंग वैल्यू डालनी है और नीचे के सेक्शन में जो है आपको बाइंग वैल्यू डालनी है। तो इसका अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव है तो आपको इस पेपर जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं अभी हमारा जो अदर सोर्सेज का जो ऑप्शन है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह है डिविडेंड वगैरह है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है तो मेरा कुछ नहीं था तो मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू फीड नहीं की है। अभी चल लीजिए शेड्यूल CFL पे। तो शेड्यूल CFL पे क्या है, अगर मान लीजिए आप पिछले कुछ सालों से जो है वो प्रॉफिट में ही है तो आपको यहाँ पे कोई भी फिगर जो है एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले साल में कोई लॉस अगर कैरी करते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है। और पिछले साल का जो इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया है तो उसका डेट होता है तो वो डेट जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपका जो फाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ये है लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करंट ईयर का जो लॉस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद चलते हैं हमारा जो शेड्यूल 5A होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हम जो है सेक्शन 80C के अंडर जो है वो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। उसके बाद मेडिक्लेम का जो ऑप्शन है उसमें आप 25,000 तक जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पे आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो दिखा सकते हैं। ATTTA में जो है वो मैंने इंटरेस्ट जो है वो मेरे सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो आया हुआ है वो यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया था कि शेड्यूल ई है। तो यहाँ पे जो एग्जेम्प्टेड इनकम है तो इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो आपके सेविंग अकाउंट या फिर डिपॉजिट के अकाउंट पे आता है तो वो आप यहाँ पे एग्जैक्ट इनकम में दिखा सकते हैं। तो इसमें आप 10,000 तक दिखा सकते हैं, बाकी जो है वो टैक्सेबल होता है। तो इस तरह से आपका जो फाइल है पूरा का पूरा यहाँ पे फिल हो जाता है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे जो सेक्शन रिलेटेड है वो समझा दिया है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे पूछ सकते हैं। अभी इसको हमें सबमिट करना है तो सबमिट कैसे करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर जो सबमिट का बटन दिया गया है तो वहाँ पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो चलिए अभी मैं इसको जो है वो सबमिट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको ई वेरीफाई कैसे करना है। तो चलिए अभी ये जो सबमिट का टैब है इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमारे सामने हमारा जो ITR का लॉगिन है वो कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो हमें हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उसका जो हमारा पासवर्ड है वो हमें यहाँ पे जो है वो डाल के उसमें लॉगिन कर लेना है। तो चलिए अभी हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारा ITR जो है वो यहाँ पे जो है वो फाइल हो जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम जो है इसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये जो है मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये जो है मैं कुछ ITR ऐसा नाम दे देता हूँ। उसके बाद इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो है ना हमें ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो व्यू ई फाइल रिटर्न्स और फॉर्म्स का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो हमें जो है वो ये इनकम टैक्स रिटर्न का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारा जो 18 और 19 का जो रिटर्न है वो रिटर्न अपलोडेड एंड पेंडिंग फॉर ITR वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है वो हमें क्लिक कर देना है। यहाँ से हम जो है वो हमारा फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। तो चलिए अभी इसको भी हम देख लेते हैं। तब तक मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये जो है कि हम हमारा जो टैक्स है तो इसको हम यहाँ से जो है वो कैसे वेरीफाई करवाए। तो यहाँ पे जो है वो हमें क्लिक कर देना है और इसको जो है वो वेरीफाई कर देना है। तो चलिए अभी मैं इसको ई वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ।
तो ये देखिए ये नए विंडो में मेरे सामने ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ई वेरीफाई का, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ई वेरिफिकेशन के जो ऑप्शन है तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। आई हैव एन ईवीसी टू वेरीफाई रिटर्न, आई डोंट हैव ईवीसी, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई रिटर्न्स। और यहाँ पे जो है वो हमारे आधार का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है तो वहाँ पे एक ओटीपी आ जाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई हैव आधार ओटीपी ऑलरेडी। और दूसरा ऑप्शन है आई वुड लाइक टू जनरेट, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारा जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उस पर एक ओटीपी आ जाता है। तो वो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मेरे मोबाइल पे जो ओटीपी है वो आ गया। अभी मैं इसको यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स विद यूआईडी है उस पर क्लिक करके मैं नीचे सबमिट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो आईटीआर का जो ई वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और हमें इसका कोई भी हार्ड कॉपी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में भेजने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये देखिए ई वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, योर ई वेरिफिकेशन यूजिंग आधार ओटीपी इज इन प्रोग्रेस। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर है। तो इस तरह से हम जो है वो हमारा जो ओटीपी है वो यहाँ पे डालकर हमारा जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई करवा सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है हमें यहाँ से इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो चलिए इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन था पहले कि वेरिफिकेशन पेंडिंग, तो यहाँ पे जो है ITR 3 जो है मैंने फाइल कर दिया है। उसका डेट है 30/8/2018 और यहाँ पे जो है वो हम इसका एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो डाउनलोड हो जाता है। तो ये देखिए ये डाउनलोड हो गया। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो मेरा ITR जो है वो फाइल हो चुका है और इसको जो है मैंने यहाँ पे जो है वो डाउनलोड भी कर लिया है। तो इस तरह से हम जो है वो हमारा ITR जो है वो आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ है वो आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।